जय साईं राम। कैसे हैं आप लोग? और बाबा की कृपा से आज आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस सुनाऊंगी। तो पहला एक्सपीरियंस जिन भैया का है, उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें एनोनिमस रखा जाए, तो बस अनुभव सुनाती हूँ। ये बाबा की ऊदी से जुड़ी बहुत प्यारी साई लीला हुई। बात 14 जनवरी 2022 की है। आई गेस वो फ्राइडे का दिन रहा होगा। और भैया जो हैं वो 140 किलोमीटर्स जो है वो बाइक से राइड करते हुए किसी काम से कहीं गए थे और फिर वो वापस घर आ गए। इसी जर्नी के दौरान उन्हें बहुत सीवियर बैकएक हो गया। और आप लोगों को याद होगा, ये वही वक्त था जब थर्ड वेव कोरोना का आया हुआ था। और इस थर्ड वेव में लोगों का जान बहुत नहीं जा रहा था इन कंपैरिजन टू फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। बस इसमें ये हो रहा था कि सभी को फीवर आ रहे थे और खांसी सर्दी बहुत हो रही थी, वीकनेस फील हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें भी हो गया था। और फीवर जो है वो कम से कम 3 दिन के अराउंड, 2-3 दिन तो प्रॉपर अच्छे से रह ही रहा था विथ अ लॉट ऑफ वीकनेस। तो अब जब ये 140 किलोमीटर्स का पूरा इनका जर्नी हुआ एंड ये वापस आए, तो समहाउ ही रियलाइज्ड, इन्हें लगने लगा कि बैकएक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। पर लोगों को एक इंट्यूशन आ जाता है ना, अपनी तबीयत, अपने ट्रैवल, ये सब के वजह से, कि मुझे फ़ीवर भी होने वाला है। अब देखिए, ये घर आए, ये अपने आप को आइसोलेट कर लिए क्योंकि ये इतना ट्रैवल किए थे। और साथ ही साथ जो पैरासीटामॉल होता है ना, ये वो ऑलरेडी ले लिए ताकि मुझे फ़ीवर जो है वो नहीं आए, और ये सो गए। लेकिन इंसान खुद अपना तबीयत जानता है कैसा है क्या है। जो इनका शक था कि मुझे फ़ीवर आएगा, रात के 11 बजे ये सच हुआ और इन्हें बहुत हाई फ़ीवर और बहुत ज़्यादा बॉडी एक होने लगा, जिसकी वजह से इनकी नींद भी खुल गई। फिर ये उठे और वापस इन्होंने पैरासीटामॉल लिया और तबीयत बहुत ख़राब लगने लगी, क्योंकि जो थर्ड वेव में जैसा हुआ है, आप लोगों को तो पता ही होगा, सबका हुआ है, ऑलमोस्ट सब लोग बीमार पड़े हैं। तो बहुत वीकनेस, फीवर, ऐसे ऐसे बॉडी एक होने लगा। पर ये हिम्मत करके पैरासीटामॉल लेने के बाद जो ऊदी ये अपने ही, जहाँ ये रहते हैं भैया, वहीं पर जो साई मंदिर में इन्हें ऊदी मिली थी, उसे ये अपने केटल में डाले, इलेक्ट्रिक केटल में, और पानी गर्म हुई और उसी गर्म पानी को ये ग्रहण कर लिए और बाबा से विनती किए। इन्हें विनती भी क्या करना था, इन्होंने विनती भी कुछ नहीं की, क्योंकि इन्हें विश्वास इतना ज़्यादा था कि इन्होंने कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं समझा। बस ये जानते थे कि ये ऊदी लेंगे तो बाबा ठीक कर देंगे। जिसे कहते हैं ना, अटूट विश्वास, फर्म फेथ, वही था इन्हें। तो वो ले लिए और नींद इन्हें आने नहीं लगी। तो ये ना सोच रहे थे मन ही मन कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई ना, तो कल बाबा का पूजा भी नहीं कर पाऊँगा, पता नहीं क्या कैसे होगा। ये वही सोच रहे थे, क्योंकि भैया की आदत है कि ये नियमित श्री साई सच्चरित्र जी का एक अध्याय तो कम से कम पढ़ते ही हैं, और श्री साई गीता भी ये थोड़ा सा पढ़ते हैं। भले 2 पेज पढ़े या 2 दोहा पढ़े, पर पढ़ते ज़रूर हैं। तो इन्हें बहुत दुख हो रहा था। पर आप यकीन मानिएगा, उस कोविड में जिन लोगों को भी हो रहा था, ऐसे फ़ीवर आ रहा था, वो 3 दिन 2 दिन रह रहा था बहुत वीकनेस के साथ। पर जब ये नेक्स्ट डे सुबह उठे ना, बॉडी एक था हल्का हल्का, पर फीवर बिल्कुल जा चुका था। और फीवर इनका उसके बाद चला गया, वो वापस नहीं आया। और ये ठीक हो गए तो ये मास्क लगाकर वापस अपने पूजा रूम में गए और जैसे अपना नियमित बाबा का पूजा करते हैं वैसे किए। लेकिन क्योंकि ये बहुत बीमार थे तो मन में बहुत नेगेटिविटी आ गया था, बहुत नकारात्मकता। क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं ना, तो हम ना बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा सोच जो है, हमारा थॉट जो है, वो हमको नेगेटिविटी की ओर ले जाने लगता है। कभी बाबा से बातें करना, लड़ना, शक करना, रूठ जाना, अविश्वास हो जाना, ये चीज़ें हो रही होती हैं जब हम बहुत देर एक ही कमरे में बंद होते हैं, क्योंकि ये तो अपने आप को आइसोलेट कर लिए थे ना। तो पहली तो इनकी ऊदी की बाबा की बहुत कृपा हुई कि रात में 11 बजे बहुत हाई फीवर, जो इंसान बहुत बीमार था, वो सुबह उठ के पूजा कर पा रहा है। क्योंकि जो वीकनेस इसमें होता है ना, वो जिन लोगों को हुआ है वो लोग तो समझ जाएंगे। अब यहाँ ये देखिए कि
कहते हैं ना कि बाबा जब हमारे पास आने वाले होते हैं ना, हम चाहे बाबा को कहीं से भी आ रहे हों, सोर्स कोई भी हो, चाहे हम ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए हों, बाबा का कोई फ़ोटो हो, कुछ भी हो, या कोई जानने सुनने वाले हमारे रिश्तेदार या फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हमें भेज रहे हो बाबा, पर बाबा उसी निर्धारित तिथि पर हमेशा बाबा जब भी आते हैं ना, वो सबसे सही समय होता है उनके आने का, क्योंकि उस वक्त हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये हमेशा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब ये वापस पूजा करके, सैटरडे का दिन था, फ्राइडे को ये सब कुछ हुआ था, सैटरडे को ये अपने पूजा रूम में पूजा करने के बाद वापस अपने रूम में आ गए और लेटे हुए थे। बहुत नेगेटिव थॉट्स चल रहा था। उसी कमरे को देखो, वही शेल्फ, वही वॉल, वही पोर्ट्रेट्स, वही लाइट, वही फ़ैन, इंसान बोर हो जाता है। और वो भी मेरे जैसा इंसान हो तब तो परेशान ही हो जाए। तो बहुत नकारात्मक थे। उसी वक्त इनके घर का डोरबेल जो है वो बजा, और जब ये गेट खोले, इनके पापा गए, ये नहीं मिलने गए, तो एक पार्सल आया था जिसे वो रिसीव किए। एंड जब उसे खोला गया तो गेस व्हाट, उसमें थे बाबा। ऐसा हुआ था कि भैया जो हैं, इन्होंने अपने व्हीकल के लिए एक हैंगिंग साईं बाबा का फ़ोटो जो है वो ऑर्डर करा हुआ था। हम कार में और बाइक में लगाते हैं ना बाबा का, कार में जनरली आप देखे होंगे मिरर के साथ में लगा होता है, तो वैसी हैंगिंग वाली इन्होंने बाबा जी की एक फ़ोटो ऑर्डर करी हुई थी, जो आना था संडे या उसके बाद, पर वो शेड्यूल्ड समय से पहले आ गया। एग्जैक्टली उसी समय आया जब ये बहुत परेशान थे, बहुत नेगेटिव हो गए थे। और जैसे ही वो आया ना, तो एकदम से सब कुछ बदल गया। ये पॉजिटिव हो गए, इनके अंदर वापस एनर्जी आ गई कि अरे देखो बाबा कैसे आ गए, मेरे घर बाबा हैं। चाहे बाबा की एक छोटी फ़ोटो आए या बहुत बड़ी मूर्ति आ जाए, जब बाबा आते हैं ना तो एक बहुत खुशी होती है, क्योंकि बाबा चाहे किसी भी फॉर्म में आए, चाहे वो भले ही आपके अगरबत्ती के पैकेट के में ही आए हों, पर बाबा का आना इज़ ऑलवेज़ सच में बाबा का आना। तो ये भैया, इसके बाद देखिए, जो मन में नेगेटिव होता है ना, जो हमारा बाहर का प्रॉब्लम है ना, फ़ीवर होना, हाथ पांव दर्द होना, जो भी प्रॉब्लम है फिज़िकली जो भी है, वो तो आप मेडिसिन्स लेंगे, जो भी होता है वो ठीक हो जाता है। पर जो मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगती है ना, उस कष्ट का निवारण बाबा ही कर पाते हैं। वो बाबा ही आशीर्वाद दे पाते हैं जो इन्हें वापस मिला। वरना ऐसे ऐसे फीलिंग से निकल पाना भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है, स्पेशली जब हम बीमार होते हैं। तो ये था भैया का एक्सपीरियंस। और अब मैं आपको एक और एक्सपीरियंस बताऊंगी शिल्पी जी का, जो कानपुर से हैं। वो बताती हैं कि 2015 में जब वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी, तो एकदम से उनका जो बेबी है वो उल्टा हो गया था, उन्हें बहुत ब्लीडिंग होने लगी। तो उस वक्त भी वो बाबा के भरोसे रहीं, थोड़े दिनों तक ये सब चला, फिर उसके बाद वो बेबी जो है वो सीधा हो गया। लेकिन वापस जब 8 मंथ हो गया, उसके बाद उनका ब्लीडिंग होने लगा, वापस उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और वापस उनका बेबी जो है वो उल्टा हो गया। तो उस वक्त वो बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा, जान का खतरा, ऊपर से मेंटल इमोशनल बहुत से चेंजेस, बहुत परेशान हो जाता है इंसान, ऊपर से ये डेंजर। तो ये बाबा का नाम ली और इनका ऑपरेशन जो है वो फिर बहुत अच्छे से हो गया। क्योंकि ये बातें, हो सकता है ये अनुभव बस कहने को 4 सेंटेंस में मैंने ये एक्सपीरियंस सुना दिया, पर जिसके साथ ये होता है ना, वो जो पेनफुल समय होता है, बाबा उसमें इन्हें ज़िंदा रखे। इन्हें कहिए एक तरीके से कि इन्हें इनके प्राणों का रक्षा किए बाबा, इनके भी और इनके बेटे का, जो आज 5 साल के हैं। सेकेंड एक्सपीरियंस जो इनका है, उसमें ये हुआ कि ये शिरडी गई थी। तो दर्शन वर्शन कर लेने के बाद चावड़ी के आसपास, क्योंकि चावड़ी को मैं हमेशा गलत प्रोनाउंस करती हूँ, आई के सभी सही किया होगा, चावड़ी होता है ना, चावड़ी, हाँ। तो उसके पास ही ये वॉक कर रही थी वहीं। तभी क्या हुआ कि एक बूढ़े से बाबा इन्हें वहाँ मिले और वो इनकी तरफ देख रहे थे, तो ये भी उन्हें देखी जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ, वो बाबा इन्हें इशारा में पैसे मांगे, तो ये कुछ पैसों का जो है वो दे दी। फिर ये नॉर्मल वहीं पे वॉक कर रही थी। वो बाबा जो बिल्कुल नॉर्मली अच्छे से बैठे हुए थे, जब वो पैसे दे के आगे बढ़ी,
फिर उनका मन हुआ तो वो हल्का सा पीछे मुड़ी वापस चेक करने को, तो वो बाबा वहाँ नहीं थे। ठीक है, तो मतलब अभी आप वॉक कर रहे थे, अभी वो बाबा वहाँ पे थे और 1 सेकंड में वो कहाँ गायब हो गए कि वो पूरे उस कहीं पर भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ का आभास हुआ कि वो जो चीज़ मेरे साथ हुई, वो जो घटना हुई, वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं थी। वो खुद साईं बाबा का आना था मेरे पास। बाबा आए थे, बाबा दक्षिणा मांगे, क्योंकि अगर कोई इंसान होता ना तो आप उसको खोजेंगे तो वो मिल जाएगा आपको कहीं भी, पर जब बाबा आते हैं ना तो वो आपको बता देते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया था। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, अपने अनुभव सुनाते हैं तो कि बाबा आए थे कि किसको भेजे थे, लोग कंफ्यूज्ड भी होते हैं कई बार। तो मैं यही कहती हूँ कि कोई भी था, बाबा का बंदा था, बाबा का भेजा हुआ था, और जब भी बाबा आपसे मिलने आएंगे ना तो कुछ तो ऐसा होगा कि आप रियलाइज़ कर लेंगे, जैसे ये भी रियलाइज़ कर पाई अंदर से कि नहीं, वो मेरे साईं बाबा थे जो आए थे। क्योंकि अभी वो थे और एकदम से गायब हो गए। और वो जो आपको एक फीलिंग उस वक्त आती है ना, मतलब जब आप उस वक्त मिल रहे होते हो, आप दक्षिणा दे रहे होते हो, आप जो भी कर रहे होते हो, उस वक्त आपका जो आपके आसपास एक ऐसा ऑरा होता है, एक ऐसी एनर्जी होती है ना कि आपके सोचने समझने की शक्ति जो है वो बंद हो चुकी होती है। एक अलग ही लेवल का माया वहाँ पे रहता है। और जब वो जाते हैं उसके बाद हमें ध्यान आता है कि वो हमारे श्री साईं बाबा जी थे। ये जिसके साथ हुआ है वो कोरिलेट कर सकते हैं, और जिसके साथ नहीं हुआ है उससे बाबा जब मिलने आएंगे तब वो समझ जाएंगे कि ये कैसी फीलिंग होती है। तो बस आज यही थे कुछ प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस। अगर आप लोग भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पर साई चिल्ड्रन है यूज़र आईडी, और मेरा नाम सुयशी के नाम से आ जाएगा, साई चिल्ड्रन एंड सुयशी भी शो करेगा शायद से। अगर आप चाहें तो बंदे हैं हम साई के का ईमेल आईडी भी है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग टाइप करके भेजिएगा उस पर, क्योंकि बहुत लोगों का मेल नहीं आ पाता है बिकॉज़ स्पेलिंग जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब बन गई है मेल तो बन गई है। एंड लास्टली आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 6206008273। आप भेज सकते हैं, और जितने भी लोग मुझे अनुभव भेजे हैं सबके अनुभव एक एक करके डाल दिए जाएंगे चैनल पर। तो परेशान नहीं हो कि ये मेरा भूल गई या ये मेरा नहीं डालेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबके एक्सपीरियंसेस डाले जाएंगे। बाबा तो कहते हैं ना, श्रद्धा और सबूरी थोड़ा सबूरी रख लीजिए, क्योंकि अनुभव आपके हैं पर वो किसी और के लिए मरहम का काम करेंगे। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।